वेलकम टू एएस मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बेटा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, और जो सेकंड है वो हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। ठीक है बेटा, पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं। 6th-7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो नंबर्स का जो है वो आप एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। अगर उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 1 आ जाए, ठीक है ना। 1 जो होता है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। लेट्स सपोज मैं 5 कह दूं तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो उसी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। इसका मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं। ठीक है बेटा, और अगर हम कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो हमारे पास इस शक्ल में मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें जो ए होता है, ए और बी, ये दोनों ए और बी जो है ये बिलोंग कर रहे होते हैं रियल नंबर्स के साथ। ठीक है ना, ये दोनों रियल नंबर होते हैं। और ये अयोटा जो है ये हमारे पास इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है अयोटा की वैल्यू आएगी हमारे पास स्क्वायर रूट -1, जो कि एक इरेशनल नंबर है। इट्स मीन ये जो है इरेशनल नंबर है, रियल नंबर से नहीं बिलोंग कर रहा। ये वाला फिर जो होता है नंबर, ये हमारे पास एक रियल पार्ट आ जाता है। और जो सेकंड है इसमें अयोटा मौजूद होता है, तो ये जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। ठीक है, ये टोटल एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल नंबर भी मौजूद होता है और इमेजिनरी भी मौजूद होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हर रियल नंबर जो है, हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर भी है। वो कैसे? वो हम ऐसे कह सकते हैं कि ए है ना, ये हमारे पास रियल है, लेकिन इसमें 0 अयोटा भी मौजूद है। अगर इसको मैं कम्प्लेक्स में लिखूं तो ये इस शक्ल में मैं लिख सकती हूँ, इसलिए हर रियल नंबर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर भी है। ठीक है बेटा, तो ये इसकी ओवरऑल जो है वो हमारे पास, मैंने इसको कवर किया है ताकि आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाए। ठीक है बेटा, और हमारे पास जो बुक में है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, वो हमें दिया हुआ है उन्होंने a बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र कोमा माइनस बी बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है बेटा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये अगर इसको मैं कम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहूँ तो इसको मैं जो है वो लिखूंगी -4 प्लस बी अयोटा। ठीक है, सॉरी 7 अयोटा, 7 अयोटा। ठीक है, और अगर मुझे इस तरह शक्ल दी हो और उसको मैंने कंबाइन करना हो तो उसको मैं लिख दूंगी -4 कोमा और 7। ठीक है बेटा, ये इनको इस शक्ल को इस शक्ल में लिख सकते हैं और इस शक्ल को इस शक्ल में लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर ये वाली जो है a इक्वल है -4 जबकि b इक्वल है हमारे पास 7। ठीक है, इसको मैं फार्मूले में पुट करूंगी तो मेरे पास जो है फार्मूले में हम इसको पुट करते हैं। इधर मेरे पास ये आ जाएगा -4 बाय -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कोमा, उसके बाद माइनस बी है माइनस, और ये बी की वैल्यू 7 बाय ए स्क्वायर है -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये हमारे पास आएगा -4 बाय 16 प्लस 49 -7 बाय 16 प्लस 49। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 बाय 65 -7 बाय 65। और अगर बेटा मतलब फार्मूला आपको नहीं याद या आप भूल गए हो, ठीक है, तो फिर आपको कहा जा रहा है कि आपने इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है ना, हम लेट कर लेते हैं, लेट इक्वल एक्स इक्वल है -4 प्लस 7 अयोटा। ठीक है,
जी इक्वल कर लेते हैं, कम्प्लेक्स नंबर है ना तो हम जी ही कर लेते हैं क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जी इक्वल -4 + 7 अयोटा। मुझे पता है कि z का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z। इट्स मीन मैंने 1/z फाइंड आउट करना है, ठीक है। 1/z मैंने फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको अगर 1/z लिखूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/-4 + 7 अयोटा, ठीक है। 1/z क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z का। हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व करूंगी, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी इसी के कॉन्जुगेट से, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। -7 अयोटा, जो कॉन्जुगेट होता है बेटा उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी अलामत जो है वो बदल जाती होती है, ठीक है। मेरे पास आ जाएगा -4 - 7 अयोटा बाय, इधर फार्मूला लग जाएगा a + b a - b, तो a² माइनस b का स्क्वायर। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -4 - 7 अयोटा बाय 16 - 49 अयोटा स्क्वायर, -4 - 7 अयोटा बाय 16 - 49 और अयोटा स्क्वायर की -1, -4 - 7 अयोटा बाय 16 + 49, ठीक है बेटा। -4 - 7 अयोटा बाय 65, इसको सेपरेट आउट करेंगे, -4 बाय 65 और -7 अयोटा बाय 65, और ये हमारे पास जो है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। इसको हम अगर दूसरी फॉर्म में लिखें, ब्रैकेट वाली फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4/65 और -7/65, ठीक है बेटा। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। अगर बाय यूजिंग फार्मूला आपने करना है तो वो जो मैंने पहले समझाया उससे कर लें, अगर बाय यूजिंग फार्मूला नहीं करना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 1/z हमने फाइंड आउट करना था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना था, तो हमने 1/z लिखा और उसको रैशनलाइज कर दिया और हमारे पास आंसर देखें सेम आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास √2 एंड -√5। ए है हमारे पास √2 जबकि b है हमारे पास -√5, ठीक है। इसको ये हमारे पास फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा √2/√2 का स्क्वायर प्लस -√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। और इधर आएगा माइनस इंटू -√5 और बाय में आएगा हमारे पास √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास जो है ये क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा √2, ये इसके साथ कट गया 2 प्लस माइनस का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा और ये इसके साथ कट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 5, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √5 और ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया 2 + 5 और हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, √2/7 √5/7, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1 0, ठीक है बेटा। इसमें a = 1 है, b = 0 है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। हम इसमें दर्ज करेंगे वैल्यूज दर्ज करेंगे तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b/a का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा जवाब, 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 और ये 0 है, ठीक है। और 0 बाय समथिंग, 0 को किसी चीज से डिवाइड करें तो वो सारी जो है वो 0 ही हो जाती है। तो इधर हमारे पास 1/1 और 1 और 0, वही इसका आंसर आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।